फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले आऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिससे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा।
तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य: प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और उन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष का प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसे यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपनी प्रजा को अपने बाहुबल से निकाल लाया और उन्हें एक नया देश दिया।
उनके और उनके वंशजों से अपना विधान स्थापित किया, परंतु लोगों ने ये ईश्वर के विरुद्ध अपराध करता गया, ईश्वर को त्याग दिया, अन्य देवी देवताओं की पूजा और आराधना करने लगे। जिस ईश्वर ने उसे बाहुबल से उन्हें लाया था, उसी ईश्वर को उन लोगों ने भुला दिया और इस तरह कुकर्म पर कुकर्म करते रहे, हिंसा पर हिंसा करने लगे। शासक और अधिकारी अपने लोगों पर निरंकुश शासन करने लगे और उनको हर तरह के खून खराबे से उनका जीवन तहस नहस कर दिया। यही कारण थे कि वे सभी बिखर गए। ईश्वर के बिना वे सूखी पत्तों की तरह इधर उधर भटक गए। और वही ईश्वर कहता है, मैं उन सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा, अपने लोगों को वापस भूमि लाऊंगा, उसे एक ही राष्ट्र बनाऊंगा और उसका एक ही राजा होगा। उन्हें घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से जो दूषित हो गए थे, उनके उन सब दूषण से मैं छुड़ाऊंगा। उन्होंने मेरे विरुद्ध कितनी बार विश्वासघात किया है, मैं उसे विश्वासघात का घाव भर दूंगा, उनके पापों से छुड़ाऊंगा, उसे शुद्ध करूंगा, वह मेरी प्रजा होगा और अब मैं उनका ईश्वर होऊंगा। ईश्वर अपने प्रजा के कल्याण के लिए सदा उत्साहित रहते हैं। वे जानते हैं कि हम मनुष्य भटकते हैं, हम मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। हम उसके साथ कितनी बार विश्वासघात करते हैं, परंतु वही ईश्वर हम पर दया करता है और उन्होंने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, जिन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपना खून से हमें शुद्ध कर दिया है। प्रभु यीशु लोगों को शुद्ध करते थे, स्वर्ग राज्य से भरते थे, अपने वचन से स्वर्ग राज्य को उनके बीच लाते थे, लोगों को भला चंगा स्वस्थ कर रहे थे। यह सब देखकर फरीसी, शास्त्री और अधिकारी, राजाओं और शासकों को रास नहीं हुआ। उन लोगों ने सोचा कि वह इतना चमत्कार दिखा रहा है, लोग उनकी ओर मुड़ जाएंगे और हम बेघर हो जाएंगे। इस तरह उन्हें मार डालने का निश्चय कर लिया। हमारी जिंदगी में जब हम यीशु के मार्ग पर चलने लगते हैं, इस दुनिया की बुराई हावी हो जाता है। शासक अधिकारी सब हमारे पीछे हो लेते हैं। वे कई तरह के गलत तरकीब निकालते हैं, परंतु ईश्वर विश्वसनीय है। वह हम सबों पर दया करता है, उन सबों को भी दया करता है जो लोग एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। ईश्वर ने कितनी बार अत्याचारियों का हृदय परिवर्तित किया है, कितनी बार उनके जिंदगी में आया है। संत पौलुस इसका जिंदा जागता नमूना है।
उनके शिष्य जो पापी थे, समाज के तिरस्कृत थे, उन सबों को सबल बनाया और अपने मिशन कार्य का सहभागी बनाया। यह 40 के 5वें सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं, पुण्य सप्ताह में पहुंचने वाले हैं, ताकि हम अपने आप को विशुद्ध कर सके, अपने मन और हृदय को शुद्ध कर सके, ईश्वर के पास लौट आए। वह हम पर दया करेगा। अब प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन और साहस भर देंगे, हमें चलने की शक्ति दे देंगे, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। इसलिए हम सभी पश्चातापी हृदय से यीशु की ओर मुड़ जाए। वह हमारे लिए मर गए, हमारे लिए जी गए और हमें अनंत जीवन से भर दिया है। जय यीशु।